नमस्कार साथियों। ना रुकना है, ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात करें राजस्थान के भूगोल की। राजस्थान के भूगोल में हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान के भू आकृति प्रदेश। और आज हम भू आकृति प्रदेशों में बात करने वाले हैं कि राजस्थान में कितने प्रकार के बालू का स्तूप यानी रेत के धोरे पाए जाते हैं, जिन्हें हम टीले के रूप में भी जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसका जब हम विभाजन करते हैं दो भागों में करते हैं। एक शुष्क रेतीला मैदान है, एक अर्ध शुष्क। और जो शुष्क रेतीला मैदान है उसमें भी संरचना की दृष्टि से एक बालू का स्तूप युक्त होता है, एक बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। जो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है, जो शुष्क रेतीले मैदान का लगभग 58.50% है, जिसे हम इर्ग के रूप में, महान मरुस्थल के रूप में जानते हैं, उसमें एक विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है। उन लहरदार संरचनाओं को हम क्या कहते हैं? बालू का स्तूप कहते हैं। तो हम बात करते हैं राजस्थान में बालू का स्तूप कौन कौन से हैं, उनको किस तरह से वर्गीकृत किया गया है और हमें किस तरह से एग्जाम में पूछा जा सकता है। राजस्थान के भू आकृति प्रदेश में बात करेंगे जिन्हें हम टीला या स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? धोरा कहते हैं। सैंडयूज के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले तो आपको सैंडयूज बालू का स्तूप क्या होते हैं तो देखिए, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पवन द्वारा निर्मित रेतीली बलुई मृदा से निर्मित लहरदार स्थला आकृति बालू का स्तूप कहलाती है। यानी कि इस तरह से आपको लहरदार जो संरचनाएं मिलेगी, इन लहरदार संरचनाओं को हम क्या कहते हैं? बालू का स्तूप कहते हैं। क्लियर हो गया? अब ये बालू का स्तूप अलग अलग प्रकार के हैं। तो देखिए, बालू का स्तूपों का अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण किया है। अब इसको समझना यहां से बालू का स्तूप के
प्रकार। अब बालू का स्तूप कितने प्रकार के हैं, तो देखिए अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कहा। सबसे पहले वैगनॉल्ड के द्वारा वैगनॉल्ड के अनुसार, वैगनॉल्ड जिन्होंने 1933 में बालू का स्तूपों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया और इन्होंने बताया कि बालू का स्तूप दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है बरखान और दूसरे होते हैं सीफ। क्लियर हो गया कि वैगनॉल्ड ने सबसे पहले 1933 में बालू का स्तूपों को दो प्रकार का बताया। इसके बाद हेकी ने, दूसरा है जिन्होंने 1941 में बालू का स्तूपों का वर्गीकरण किया और इन्होंने बताया कि राजस्थान में 3 प्रकार के बालू का स्तूप है। कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। अनुदेदर्य, अनुप्रस्थ और पैराबोलिक। इसके बाद जो तीसरा वर्गीकरण प्रस्तुत किया वह मेकी के अनुसार। किसके अनुसार? मेकी ने 1979 में में राजस्थान में बालू का स्तूपों को 8 प्रकार से या 8 भागों में विभाजित किया। अनुप्रस्थ, सॉरी, अनुदेदर्य, अनुप्रस्थ, बरखान, पैराबोलिक, उसके अलावा तारा, बालू का स्तूप, छठा है अवरोधात्मक बालू का स्तूप, सातवां है नेटवर्क और आठवां है सफ्र काफिज। इस तरह से 8 प्रकार के बालू का स्तूप। यदि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में कितने प्रकार के बालू का स्तूप है, तो राजस्थान में 8 प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। और यहां से डायरेक्ट प्रश्न आता है कि कौन सा बालू का स्तूप है या नहीं है। तो ये 8 प्रकार के बालू का स्तूप राजस्थान में पाए जाते हैं। अब एक एक बालू का स्तूप के बारे में हम पढ़ेंगे कि अनुप्रस्थ बालू का स्तूप क्या होते हैं, अनुदेदर्य क्या होते हैं और इसके साथ ही बरखान क्या होते हैं, ये राजस्थान में कहां पाए जाते हैं और इनको लेके क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं
अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप को। राजस्थान के राजस्थान में बालू का स्तूप के प्रकार, जिसमें सबसे पहला प्रकार है वह है अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। अब देखिए, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप को रेखीय, सीफ और पवनानुवर्ती बालू का स्तूप भी कहते हैं। यह ध्यान रखना, रेखीय बालू का स्तूप है, सीफ है, पवनानुवर्ती बालू का स्तूप, यह अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप के ही अन्य नाम है। अब ये होते क्या हैं समझना। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पवन की दिशा के समानांतर या अनुदिश बनने वाले ऐसे बालू का स्तूप जो पवन की दिशा में ही बनते हैं, पवन की दिशा के अनुदिश, जिस दिशा में पवन जा रही है उसी दिशा में बनने वाले बालू का स्तूपों को हम अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप कहते हैं। और ये बालू का स्तूप एक ही रेखा में बनते हैं, इसीलिए इन्हें रेखीय कहते हैं। और रेखीय या पवन की दिशा में बनने वाले बालू का स्तूप को ही हम सीफ या पवनानुवर्ती बालू का स्तूप कहते हैं। और इसीलिए यह ध्यान रखना कि अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप सदैव एक रेखा में बनेंगे, इसीलिए इन्हें हम रेखीय बालू का स्तूप कहते हैं। अब ये राजस्थान में कहां पाए जाते हैं, बस यह क्लियर होना चाहिए। इसका मुख्यतः विस्तार जो है शुष्क रेतीले मैदान में है। अब ध्यान रखना, राजस्थान में अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप जैसलमेर, फलोदी, बाड़मेर, बीकानेर, अनूपगढ़, जोधपुर ग्रामीण में यहां मुख्य रूप से आपको जैसलमेर में, बाड़मेर, बीकानेर के अलावा
कुछ भाग जो कि बीकानेर का भाग अनूपगढ़ में गया है वहां पर मिलेंगे और जोधपुर ग्रामीण में यहां देखने को मिलते हैं। और ये जो बालू का स्तूप होते हैं यहां राजस्थान में सबसे ऊंचे बालू का स्तूप होते हैं, यानी कि राजस्थान में सबसे ऊंचे बालू का स्तूप कौन से होते हैं, तो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप सबसे ऊंचे बालू का स्तूप होते हैं। क्लियर। इसके बाद दूसरा है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप का मतलब है कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पवन की दिशा के लंबवत या समकोण 90 डिग्री कोण पर बनने वाले बालू, ऐसे बालू का स्तूप जो पवन की दिशा के समकोण वर्टिकल बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, समकोणीय या अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहते हैं। इन्हें हम समकोणीय बालू का स्तूप भी कहते हैं। समकोणीय बालू का स्तूप क्यों, क्योंकि यहां पवन की दिशा के 90 डिग्री कोण समकोण पर बनते हैं, इसीलिए इन्हें हम समकोणीय बालू का स्तूप या अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहते हैं। अब यहां पवन की दिशा के अनुदिश बनेंगे और ये पवन की दिशा के समकोण पर लंबवत बनेंगे, वर्टिकल बनेंगे। अब यहां राजस्थान में कहां पर है, तो देखिए राजस्थान में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप रावतसर हनुमानगढ़ में मिलेंगे। इसके अलावा सूरतगढ़, गंगानगर में, अनूपगढ़ में, पोखरण, जैसलमेर में, फलोदी में, बालोतरा में, ओसिया, जोधपुर में, नागौर में, नीम का थाना में, सीकर, आदि में पाए। यहां राजस्थान में जो है जहां पे भी चट्टानी भाग आएगा उन चट्टानों से टकराकर यहां बालू का स्तूप पवन की दिशा के लंबवत बनते हैं। तो यहां मुख्य रूप से
इन जिलों में या स्थानों पर, जिसमें सबसे ज्यादा रावतसर का पूछा जाता है कि रावतसर में कौन से बालू का स्तूप मिलते हैं, तो अनुप्रस्थ मिलते हैं। जबकि जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर में मुख्य रूप से कौन से मिलेंगे, अनुदेदरीय मिलेंगे। तो इस तरह से बालू का स्तूपों में अनुप्रस्थ और अनुदेदरीय में अंतर है, वह है पवन की दिशा के समांतर और समकोण पर बनने वाले। इसके बाद तीसरा जो है वह है बरखान। राजस्थान के जिन्हें बरछान भी कहा जाता है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में बनने वाले अर्धचंद्राकार गतिशील बालू का स्तूप बरखान कहलाते हैं। यानी कि ऐसे बालू का स्तूप जो कि आधे चंद्रमा के आकार के, जो हवा के साथ गति करते हैं, उन्हें हम अर्धचंद्राकार गतिशील बालू का स्तूप कहते हैं। और इन अर्धचंद्राकार गतिशील बालू का स्तूपों को ही क्या कहा जाता है, बरखान कहा जाता है। और पश्चिमी राजस्थान में बरखान मरुस्थलीकरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी यह भी ध्यान रखना कि बरखान जो है यह सबसे ज्यादा मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी है। और राजस्थान में सबसे ज्यादा बरखान जो है शेखावटी प्रदेश में है। राजस्थान में सर्वाधिक बरखान शेखावटी प्रदेश में पाए जाते हैं, जिसमें भी हम पढ़ते हैं भालेरी चुरू के जो बरखान है वह सबसे ज्यादा क्या है, प्रसिद्ध है। अब इसके अलावा राजस्थान में कहां मिलेंगे, तो देखिए राजस्थान में बरखान भालेरी चुरू, सीकर,
झुंझुनू, नीम का थाना, देशनोक, बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी, बालोतरा, बाड़मेर आदि में। कि राजस्थान में इन जिलों में या इन स्थानों पर विशेष रूप से भालेरी है, देशनोक है, यहां पर हमें बरखान देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से राजस्थान में जो अधिकांश बालू का स्तूप पूछे जाते हैं वह 3 पूछे जाते हैं, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ और बरखान। इसके अलावा जो अन्य हैं वह केवल अपनी विशेषता के कारण जाने जाते हैं और कुछ ही क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो इनके अलावा और कौन कौन से हैं, तो बात करते हैं पैराबोलिक बालू का स्तूप। पैराबोलिक या परवलयाकार बालू का स्तूप। पैराबोलिक या परवलयाकार, अब समझना कि संपूर्ण पश्चिमी राजस्थान में हेयर पिन के आकार के पाए जाने वाले बालू का स्तूपों को हम कहते हैं पैराबोलिक बालू का स्तूप। संपूर्ण पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में अर्ध चंद्राकार या हेयर पिन के आकार के पाए जाने वाले बालू का स्तूप। कि ऐसे जिनकी आकृति अर्धचंद्राकार या हेयर पिन के समान होती है, उन बालू का स्तूपों को हम पैराबोलिक या परवलयाकार कहते हैं और यहां लगभग संपूर्ण मरुस्थलीय प्रदेश में पाए जाते हैं। इसके बाद अगला जो है वह है तारा बालू का स्तूप। अब देखिए यहां क्या होते हैं, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में तारे के समान दिखाई देने वाले बालू का स्तूप तारा बालू का स्तूप कहलाते हैं। और राजस्थान में जो है
राजस्थान में तारा बालू का स्तूप मोहनगढ़ जैसलमेर तथा सूरतगढ़ श्री गंगानगर में अब देखिए, तारा बालू का स्तूप नाम से ही क्लियर है कि जो तारे के समान दिखाई देते हैं, ऐसे बालू का स्तूप जो तारे के समान दिखाई देते हैं उन्हें हम तारा बालू का स्तूप कहते हैं। और तारा बालू का स्तूप राजस्थान में केवल 2 ही जगह पाए जाते हैं, मोहनगढ़ जैसलमेर और सूरतगढ़ श्री गंगानगर। तो इस तरह से हमें तारा बालू का स्तूप को भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसके बाद और कौन कौन से हैं, तो देखिए इसके बाद एक तो मिलेंगे आपको सब्र काफिज, राजस्थान के सफ्र काफिज। संपूर्ण पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, संपूर्ण पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में छोटी झाड़ियों के सहारे बनने वाले बालू का, ऐसे बालू का स्तूप जो छोटी छोटी झाड़ियों के सहारे बनते हैं उन्हें हम सफ्र काफिज कहते हैं। और राजस्थान में सबसे छोटे बालू का स्तूप जो है यह कौन से हैं, सफ्र काफिज, जो छोटी छोटी झाड़ियों के सहारे बनते हैं। इसके बाद आते हैं नेटवर्क बालू का स्तूप। नेटवर्क बालू का स्तूप यानी कि हनुमानगढ़ से हिसार, हरियाणा तक पाई जाने वाली बालू का स्तूपों की श्रृंखला नेटवर्क बालू का स्तूप कहलाता, यानी कि हनुमानगढ़ से लगाकर हरियाणा में हिसार तक एक बालू का स्तूपों की लंबी श्रृंखला पाई जाती है। उस पूरी श्रृंखला को संयुक्त रूप से नेटवर्क बालू का स्तूप कहा जाता है। तो नेटवर्क बालू का स्तूप यदि राजस्थान में पूछा जाता है तो हनुमानगढ़ में, जबकि सफ्र काफी जो है यह संपूर्ण राजस्थान में छोटी छोटी झाड़ियों के सहारे पाए जाते हैं। इसके बाद जो
आठवां प्रकार है वह है अवरोधात्मक बालू का स्तूप। अवरोधात्मक बालू यानी अवरोध के कारण या अवरोध के सहारे बनने वाले बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? अवरोधात्मक। अवरोध के कारण या अवरोध के सहारे बनने वाले बालू का स्तूप, उन्हें हम क्या कहेंगे? अवरोधात्मक। अब ये राजस्थान में कहां पाए जाते हैं? तो पुष्कर हैं, बूढ़ा पुष्कर, जो कि कहां पर हैं? वर्तमान में अजमेर में। इसके अलावा है जोबनेर में, और यहां मिलते हैं कुचामन, सीकर, झुंझुनू, इन जिलों में जो है या इन स्थानों पर अवरोधात्मक बालू का स्तूप पाए जाते। तो इस तरह से हमें राजस्थान में बालू का स्तूपों के बारे में जब पूछा जाता है तो हम 8 प्रकार के बालू का स्तूपों के बारे में अध्ययन करें। अब कुछ शब्द हमें पूछे जाते हैं, जिसमें एक तो पूछा जाता है मरहो। मरहो यानी कि बालू का स्तूपों के मध्य संकीर्ण मार्ग, कि बालू का स्तूप जो लहरदार संरचना होती है उनके मध्य जो संकीर्ण मार्ग होता है उसे मरहो, घासी, कारवा कहा जाता है। और एक बालू का स्तूपों के मध्य बनी अस्थायी झील, बालू का स्तूपों के मध्य स्थित अस्थायी झील, उसे हम क्या बोलते हैं? पलाया झील कहते हैं। तो यह भी कहां पाई जाती है? यह बालू का स्तूपों के मध्य या बालू का स्तूप यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में यह पाई जाती है। तो इस तरह से हमें पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में बालू का स्तूप और बालू का स्तूपों के बीच में जो संरचनाएं पाई जाती है उनको लेके भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक शब्द और आता है जिसे हम कहते हैं उर्मिका। बालू का स्तूपों पर जो लहरदार छोटी छोटी परतें होती है उन्हें क्या कहते हैं? उर्मिका कहते हैं। तो यह ध्यान रखना, उर्मिका। बालू का स्तूपों पर पाई
जाने वाली छोटी छोटी लहरदार संरचना, उसे हम क्या कहते हैं, उर्मिका कहते हैं। तो इस तरह से हमें जो है प्रश्न पूछा था। और बालू का स्तूपों के बीच में जो निम्न भूमि क्षेत्र होता है उसे कई बार हम तल्ली भी कहते हैं, और उसमें जब पानी जमा हो जाता है, अस्थायी झील बनती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पलाया झील कहते हैं। सामान्यतः जो हमें बालू का स्तूप और बालू का स्तूपों के संबंध में जो संरचनाएं पूछी जाती है उसमें विशेष रूप से एक तो मरहो जो बीच में मार्ग होता है, दूसरा उनमें बीच में जमा होने से, वर्षा का जल एकत्र होने से जो अस्थायी झील बनती है पलाया झील, और एक पूछा जाता है बालू का स्तूपों के ऊपर जो लहरदार संरचनाएं हमें दिखाई देती है उन लहरदार संरचनाओं को क्या कहा जाता है, उर्मिका कहा जाता है। तो इस तरह से हमें पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत जितने भी बालू का स्तूप पाए जाते हैं उनको लेके जितने प्रश्न बन सकते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उस पर हमने चर्चा की। और इसी के साथ हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।